हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सी एस ए बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में कुछ मल्टीपल क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए जो बीएससी में और एमएससी में जो आपका आईपीआर का कोर्स होता है उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है और ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यदि आप चैनल में इसी तरह की वीडियो और जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग या एग्रीकल्चर की कम्पिटिटिव वीडियो पाना चाहते हैं और आपको ये लगता है कि इससे कुछ हमारा बेनिफिट हो सकता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द डिज़ाइन कैन बी आल्सो रजिस्टर्ड अंडर। डिज़ाइन को किसके अंतर्गत पंजीकृत किया जाता है? तो डिज़ाइन जो है, डिज़ाइन आता है अपना पेटेंट एक्ट के अंदर। किसके अंदर आता है? पेटेंट एक्ट। अब इसमें है द मार्क विच इज़ रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड। वह कौन सा चिन्ह है, वह कौन सा मार्क है जिसको हम संघ संघ कहने का मतलब एसोसिएशन के नाम से पंजीकृत है। मतलब ऐसा मार्क जो क्या है कि एसोसिएशन के नाम से रजिस्टर्ड है, उसे कौन सा मार्क कहते हैं? उसे हम कलेक्टिव मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? कलेक्टिव मार्क या कलेक्टिव, दूसरा इसका आ सकता है कलेक्टिव ट्रेडमार्क भी कहते हैं। इसे कलेक्टिव ट्रेडमार्क भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन इंडिया द फर्स्ट कॉपीराइट एक्ट वाज पास्ड इन। इंडिया में जो फर्स्ट कॉपीराइट एक्ट पास हुआ था वो 1914 में पास हुआ था। ट्रिप्स एग्रीमेंट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय। ट्रिप्स के बारे में यदि आप मेरी पहली वीडियो देखे होंगे तो ट्रिप्स को मैंने बताया था। तो ट्रिप्स जो एग्रीमेंट वो किसने एडमिनिस्ट्रेट किया था? वो WTO ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वाज द फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट टू गेट द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। भौगोलिक संकेत टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा? कहने का मतलब जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है वो सबसे पहले किस प्रोडक्ट को दिया गया? वो आपका दिया गया था दार्जिलिंग टी को। किसको दिया गया था? दार्जिलिंग टी। ये आप मार्क में नहीं दी जाइएगा कि इसमें मार्क पहले से कौन सा लगा हुआ है, जो मैं बता रहा हूँ उससे ध्यान दीजिएगा। और जो आपका पेटेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पेटेंट वर्ड है वो कौन सा वर्ड है, किस लैंग्वेज की वर्ड से लिया गया है? तो ये आपका है लैटिन वर्ड। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड। ये लिया गया है पैटियर। किससे लिया गया है? पैटियर से। जिसके मीन्स क्या होता है? टू ले ओपन। इसके मीन्स क्या होता है? इसके मीन्स होता है टू ले ओपन। ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पर्सन टू हुम अ पेटेंट इज ग्रांटेड इज कॉल्ड। वह व्यक्ति जिसे हम पेटेंट देते हैं वो क्या कहलाता है? उसे पेटेंटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेटेंटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ पेटेंट इज कॉल्ड स्पेसिफिकेशन। डिस्क्रिप्शन ऑफ पेटेंट क्या कहलाता है? स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन डिज़ाइन एक्ट कब इनेक्टेड हुआ था? तो आपका इंडियन डिज़ाइन एक्ट 2000 में क्या हुआ था? पारित हुआ था आपका इंडियन डिज़ाइन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेडमार्क इंक्लूड्स। ट्रेडमार्क्स के अंदर क्या क्या शामिल है? आपका शीर्षक, हेडिंग, नेम, सिग्नेचर, ये सभी आते हैं। इसका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव। हेड ऑफिस ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्री। जो ट्रेडमार्क की रजिस्ट्री होती है उसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? मुंबई में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर कौन कौन से शामिल हैं? कॉपीराइट्स आता है, आप जानते हैं। नाउ हाउ ये भी आता है, ट्रेड ड्रेस ये भी आता है, ऑल ऑफ दी एबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट पेटेंट एक्ट वाज पास्ड इन। जो पेटेंट एक्ट था वो सबसे पहले कब पास हुआ था? 1970 में, याद रखिएगा। और वो फोर्स में कब आया था? 1972 में। फोर्स में कब आया था? 1972 में, और पास हुआ था 1970 में। द मेन इसेंशियल ऑफ ट्रेडमार्क इज, मतलब इसका ये है कि ट्रेडमार्क लेने के लिए हमें ऐसी कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए ट्रेडमार्क के लिए? तो वो होनी चाहिए डिस्टिंक्टिवनेस, विशिष्टता। क्या होनी चाहिए? डिस्टिंक्टिवनेस। वाई इज़ पेटेंट ग्रांटेड? पेटेंट क्यों दिया जाता है? टू इनकरेज इन्वेंटर, इनकरेज करने के लिए इन्वेंटर को क्या करना चाहिए? इनकरेज करने के लिए क्या दिया जाता है? पेटेंट दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडिया दैट आर ऑफ। जो बौद्धिक क्षमता या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो सूचना, इंफॉर्मेशन और आपका जो आइडिया है उनको क्या करता है? उपयोग के लिए रक्षा करता है, किससे बच सके? जो कि क्या है? वो है कॉमर्शियल वैल्यू। क्या है? कॉमर्शियल वैल्यू। दैट आर ऑफ कमर्शियल वैल्यू, कॉमर्शियल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंक्लूड्स ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट एंड पेटेंट, ऑल ऑफ द एबव। इसका ऑल ऑफ द एबव, ट्रेडमार्क्स भी इंटेलेक्चुअल में आता है, कॉपीराइट भी आता है, पेटेंट भी आता है। नेक्स्ट है आपका, इज़ अ राइट obtained बाई अ पर्सन फॉर हिज इनोवेशन। इनोवेशन के लिए कौन सा हम जो राइट है वो पर्सन को देते हैं? वो देते हैं पेटेंट। नेक्स्ट है, एवरी पेटेंट विल बी वैलिड फॉर, कितने ईयर के लिए कोई भी पेटेंट वैलिड होता है? 20 ईयर के लिए। यदि कहीं आपको 18 ईयर भी मिलता है तो उसे भी आप सही कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉपीराइट विल बी इशूड फॉर द वर्क रिलेटेड टू। कॉपीराइट किसके लिए इशू किया जाता है? किन कार्यों के लिए? तो मूवी के लिए, लिटरेचर के लिए, म्यूजिक के लिए, ऑल ऑफ द एबव। आर्टिस्टिस्ट कोई हैं उनके लिए भी, तो इसका सब भी सही हो जाएगा। ए कॉपीराइट विल बी वैलिड फॉर, कॉपीराइट कितने साल के लिए वैलिड होता है? जिस दिन उस जो ऑथर है उसके क्या डेथ होने के 60 साल बाद तक भी, आफ्टर डेथ के 60 साल बाद तक भी ये वैलिड होता है। आप प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन टू फील्ड टू फिक्स दी, जो आपका प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन होता है वो दायर किया जाता है किसी किसी चीज़ को ठीक करने के लिए, उसकी डेट निर्धारित करने के लिए। पहले से जब हम किसी चीज़ में पेटेंट लेना होता है तो हम एक प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स देते हैं। वो देते हैं प्रियोरिटी डेट ऑफ पेटेंट के लिए। किसके लिए देते हैं? पेटेंट की प्राथमिकता की तिथि डिसाइड करने के लिए। कॉपीराइट रजिस्ट्रार एंड कॉपीराइट बोर्ड आर अथॉरिटी। कैसी अथॉरिटी है? तो कॉपीराइट रजिस्ट्रार एंड कॉपीराइट बोर्ड आर क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी है। कैसी है? क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी। यहाँ तक आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपीराइट इज अ, कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट क्रिएशन बाय नेग्लिजेंस ऑफ अ पर्सन, क्रिएशन बाय द एफर्ट्स ऑफ अ पर्सन ओनली, क्रिएशन बाय द मेंटल स्टेटस ऑफ अ पर्सन, क्रिएशन बाय एफर्ट्स ऑफ अ पर्सन, एफर्ट्स ऑफ अ पर्सन इंटेलेक्चुअल एंड कैपिटल। व्यक्ति के प्रयासों, बौद्धिक और पूंजी के द्वारा निर्मित। कॉपीराइट क्या है? जो किसी पर्सन के एफर्ट लगाने से आपका इंटेलेक्चुअल और किसमें, कैपिटल में एफर्ट लगाने से कुछ क्रिएट हो, उसे हम, वो किसके अंदर आएगा? कॉपीराइट्स के। अब एक कोई बुक है जिसे किसी ने बुक को लिखा और पब्लिश करवाया, तो उसका जो फर्स्ट ओनर होगा वो कौन होगा? ऑथर होगा। प्रिंटिंग प्रेस ओनर होगा, ट्रांसलेटर होगा, पब्लिशर होगा। ध्यान रखिएगा कौन होगा? ऑथर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट प्रोटेक्ट्स द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय आर्टिस्ट।
वह कौन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो आर्टिस्ट को दी जाती है, वो क्या करती है, जो आर्टिस्ट हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, बनाई जाती है और वो उसको रक्षा करती है, उनके आर्टिस्ट को प्रोटेक्ट करती है, वो है आपकी कॉपीराइट। एक होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जो जियोग्राफी के लिए दिया जाता है। एक जियोग्राफिकल एक एरिया होता है जो स्पेसिफिक किसी प्रोडक्ट वहाँ पे मिलता है, उसके लिए दिया जाता है। ट्रेडमार्क्स आप देख चुके हैं, कोई भी साइन, कोई लोगो, ये सब, कोई नेम, इस तरह की चीज़ों के लिए दिया जाता है। व्हाट डज आ ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट? ट्रेडमार्क किसकी सुरक्षा करता है, मतलब ट्रेडमार्क किसको प्रोटेक्ट करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है? एन इनोवेशन को ये पेटेंट करता है। ए वर्क ऑफ आर्ट, लोगोज ये किसको करता है, ये कॉपीराइट इसको प्रोटेक्ट करता है। लोगो, नेम्स एंड ब्रांड ये आपका ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट करता है। ध्यान रखिएगा, इसका कौन सा सही है? सी 27। नेक्स्ट है आपका 28। द टर्म विपो, विपो का फुल फॉर्म क्या है? द टर्म विपो स्टैंड्स फॉर, तो जो विपो का जो तात्पर्य है, जो फुल फॉर्म है, वो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन है, या वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, वाइल्ड लाइफ इन्वेस्टिगेशन एंड पॉलिसिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, वर्ल्ड इंस्टीट्यूट फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। तो इसका है आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इसका? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। क्या इसका है आपका? द टर्म विपो स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कंपनी विशेस टू इंश्योर दैट नो वन एल्स कैन यूज देयर लोगो। वही कंपनी जो सुनिश्चित करती है कि कोई उनके लोगों को यूज़ ना कर सके, तो वो क्या है? ट्रेडमार्क। क्या है? ट्रेडमार्क। लोगो किस में आता है? ट्रेडमार्क में। लास्ट क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लॉयटेड बाई असाइनिंग बाई लाइसेंसिंग द राइट टू अदर्स। यदि हम किसी को क्या करते हैं कि कोई अधिकार दे देते हैं, अन्य को अपना अधिकार सौंप देते हैं, तो इनमें से वो किसको शोषण नहीं किया जा सकता, किसको एक्सप्लॉयट नहीं किया जा सकता, वो है आपका ट्रेडमार्क। क्या है? ट्रेडमार्क। बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आपको एक क्वेश्चन बताना है कमेंट सेक्शन में। EPO, जो EPO है ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। EPO का फुल फॉर्म क्या होता है? EPO का फुल फॉर्म ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी। आप यदि ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।